पांडे मौजूद हैं और वो बात कर रहे हैं। तो कांता पांडे से सुनिए क्या कह रहे हैं। उठता था तो उसमें एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है कि उससे ऊपर जो भी वो इनकम उसकी आएगी उतनी ही इनकम टैक्स होगी। तो वो धीरे 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 रिबेट उसका घटता जाएगा और लगभग 12,70,000 तक 12,70,000 तक वो खत्म हो जाएगा। तो वो कभी भी उसको जर्क नहीं लगेगा। तो मार्जिनल रिलीफ जो है उसकी व्यवस्था लॉ में ही की गई है। लॉ में की गई। तो ये 12,70,000 जो बगैर डिडक्शन वाले हैं, डिडक्शन वाले को भी इसी रेशियो में बढ़ेगा? हाँ, उससे उनसे कम नहीं मिलेगा। जो रिबेट मिल रहा है 12 लाख को, उससे कम रिबेट नहीं मिलेगा। इसमें एक और सफाई आपसे चाहूंगा कि ये पूरी जो रियायत है या फिर जो टैक्स में फेरबदल है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया? नहीं, ओल्ड टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए, सिर्फ न्यू टैक्स के लिए। 20% से 30% के बीच में एक नया स्लैब जोड़ा गया 25% का। इससे कितने लोगों को आपको लगता है रिलीफ मिलेगा? और अभी जो लोग टैक्स फाइल करते हैं उनके रेशियो के हिसाब से देखें तो देखिए, हमारा जो स्लैब रेट स्ट्रक्चर चेंज करने का जो मेन वो है सुधार जो लाने का, एक तो आप देखेंगे कि पुराने की स्ट्रक्चर और हमारे नए स्ट्रक्चर में एक बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी हम लाए हैं। आपका देखिए 4 4 4 4 4 उसके हिसाब से हम गए और इधर से हम 0 5 10 15 20 25 पहले जो उसमें था, एक तो जो स्लैब रेट में समानता नहीं थी, कहीं 2 का डिफरेंस था, कहीं 3 का डिफरेंस था, फिर कहीं 2 का डिफरेंस था। अभी ये 4 4 4 4 की सरलता की गई है। दूसरी जो उसमें भी ग्रेजुअलिज्म है, 5 10 वहां पे क्या था, आपका 15% से 20% से 30% जंप करता था, 25% का स्लैब नहीं था। तो इसलिए उसमें अचानक हाई एकदम से टैक्स आ जाता था। उसको हमने ग्रेजुअलिज्म किया। तो बेसिकली उसको जो हमने उसका जो जिसको युक्ति संगत बनाया है, उस रिफॉर्म में ये 25% की भी स्लैब ऐड की गई। मैं दूसरे मुद्दे पे जाऊं, एक छोटा सा सवाल और भी रहेगा। टीडीएस और टीसीएस के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है या फिर टैक्स इम्प्लीकेशन भी इससे काफी ज्यादा कम होगा? देखिए, इससे सबसे बड़ा तो ये है कि पहले हमारे बहुत सारे टीडीएस के रेट्स और बहुत सारी थ्रेशोल्ड है। कहीं 5,000 की थ्रेशोल्ड में टीडीएस लगाना है, कहीं 15,000 में लगाना है। तो हमने एक तो यूनिफॉर्म शुरू कर दिया, 10 20 30 50 मतलब वो। दूसरा, हमने रेट्स में रैशनलाइजेशन किया है कि टीडीएस का रेट्स कहीं 1% लग रहा है, कहीं 2% लग रहा है, कहीं ज्यादा लग रहा है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पे 25% था। तो उन सबको रैशनलाइज करते हुए हमने एक तो रेट को रैशनलाइज किया है और दूसरा स्लैब थ्रेशोल्ड को किया है, समानता लाए हैं। उससे एक तो जो टीडीएस काटने वाले हैं, क्योंकि टीडीएस काटने वाले खाली इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होते, टीडीएस काटने वाले हम और आप भी होते हैं। कई जगह पे आपको टीडीएस काटना है तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए छोटी छोटी पेमेंट के लिए हमने टीडीएस को निकाल दिया ताकि वो उसमें उनको वो बर्डन नहीं आए। तो ये इससे क्या है कि हमारा एक्चुअली यदि हम देखें तो इनिशियली हमारा टैक्स रिडक्शन कम भी होएगा, कम होगा, लेकिन वो एक सरलीकरण की ओर हम जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल इन डायरेक्ट टैक्स पे कि सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, वित्त मंत्री साहिबा ने, कि हम लोग न्यू टैक्स इनकम टैक्स के नए नियम लाएंगे। ये नए नियम क्या डायरेक्ट टैक्स कोड की जो बातचीत वर्षों पहले हुई थी, क्या उसी तर्ज पे होगा? क्या ये मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर देगा और कब तक लाएंगे? इनकम टैक्स बिल जो है हमारा नया आएगा, वो हमारे इनकम टैक्स 1961 का, जिसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हो गई हैं, जो 60 साल पुराना है, जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बल्कि हो गया है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की, उसमें उसको समझने में दिक्कत है। इन सबको देखते हुए एक नया बिल लगाएगा, वो नई तरह से लिखा जाएगा, नई तरीके से लिखा गया है। जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि लगभग आधा होगा वो जो प्रेजेंट हमारा लॉ है, प्रोविजन उसका आधा होगा, उसका लगभग आधा होगा। चैप्टर्स भी लगभग आधे होंगे, लिटिगेशन भी कम हो जाएगा। तो लिटिगेशन कम हो जाएगा और जो उसकी जो भाषा है हमने सरल की है, वो उस तरह की भाषा आपको नहीं मिलेगी। ये बड़ी डायरेक्ट और सिंपल भाषा मिलेगी। तो आप भी समझ पाएंगे। एग्जांपल दे पाएंगे आप? वो तो आप जब बिल देखेंगे आपको वो रिएक्शन का बिल कब तक लागू करने की का टारगेट है? वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इसी लेग में सेशन के
13 तारीख से पहले बिल पेश किया जाए। पेश किया जाएगा, अप्रूवल होगा, उसके बाद लागू किया जाएगा। उसके बाद तो कुछ